दोस्तों एक साइकिल का अंकित मूल्य 500 रुपये दिया हुआ है। साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% आपको छूट मिल जाती है और साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। दोस्तों ये से जो क्वेश्चन है ये आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब मार्केट में खरीदारी या शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको इस तरीके से कह दिया जाता है कि ये इतने रुपए की वस्तु है और इस पे इतना % आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप सोचते रहते हैं कि कितना % हमें डिस्काउंट मिला है, मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, कितने रुपए उसको देना है, और वो जो भी कैलकुलेशन करता है आपको दे देता है और आप आसानी से लेके आ जाते हैं। आपके दिमाग में ये तक नहीं रहता है कि कितने रुपए कम करने थे उसको। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन सिखाते हैं हम आपको। एक साइकिल का अंकित मूल्य 500 रुपए, मतलब कोई साइकिल है, उस साइकिल के ऊपर जो अंकित मूल्य लिखा हुआ प्रिंटेड है वो 500 रुपए है। अब उस 500 रुपए अंकित मूल्य पर आपको वो ये कहता है कि मैं 20% आपको छूट दे देता हूं। छूट का मतलब 20% उसका आना चाहिए आपको, कि कितना होता है वो उतने रुपए आपके कम कर देगा। और उसके बाद में साइकिल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदने वाला मूल्य, मतलब आपने उसको जो पे किए हैं, उसको चुकाए हैं पैसे, वो कितने आएंगे। तो उसका सीधा सा है कि आपको 500 का पहले क्या निकालना पड़ेगा, 20% निकालना पड़ेगा। तो इसको हल करते हैं तो 500 का 20%, तो 500 का की जगह आपको गुणा का चिन्ह लिख लेना है, 20/100 लिख देना है आपको। आप देखिए इसकी 2 जीरो से ये 2 जीरो फिनिश हो जाती है और आगे इसका यहां तो बचा हमारे पास 5 और यहां बचा 20, इन दोनों को गुणा कर दिया जाता है तो ये होता है 100। ये जो 100 रुपए है ये हमें क्या मिली है, छूट मिली है उस वस्तु पे। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर ये छूट हमारे पास आ गई है तो अब हम आराम से साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो निकाल सकते हैं। और साइकिल का अतः साइकिल का क्रय मूल्य मतलब जो खरीदा है आपने, जो पैसे उसको चुकाए वो कितने हैं। आप क्या करेंगे, उसके जो वो ऊपर लिखा हुआ था वो था अंकित मूल्य, उस लिखे हुए में से आपको ये जो छूट मिली इसको घटाना है। मतलब ये है छूट, इस छूट को इसमें से घटा देना है। तो ये 500 और -100 आपके पास, उसने उसको जो आपने पैसे चुकाए हैं या आपने जो खरीदने के लिए पैसे उसको दिए वो आपने दिए हैं 400 रुपए में बेच दी जाती है। तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि बट्टा क्या होता है। आपको कई क्वेश्चंस में बट्टा लिखा हुआ मिल सकता है तो कई क्वेश्चंस में छूट लिखी हुई मिल सकती है। तो बट्टा का मतलब है आपके लिए उस वस्तु पर आपको कितनी डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है, बट्टा मिल रहा है, वो होता है। और इसके भी बट्टा प्रतिशत में निकालना कि आपको कितना प्रतिशत उस पर डिस्काउंट मिला है। तो आप देखिए सबसे पहले तो इसमें से आपको जो छूट मिली है यानी बट्टा मिला है वो निकालना है। तो आपको देखिए बट्टा कैसे निकलेगा। आपको पता है कि 840 रुपए उस पर अंकित मूल्य था, तो ये अंकित मूल्य जो था इसमें से हम अगर विक्रय मूल्य को घटा दें, मतलब बेचने वाला मूल्य, अंकित मूल्य ज्यादा था, बेचने वाले मूल्य कम था, तो हमें सीधे से पता है कि छूट मिलेगी। और छूट मिलने का मतलब अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को हम घटा देते हैं। तो ये 840 और -714 है। और जब इसमें से ये घटाया जाता है तो यहां से इसका आंसर हमें मिलता है, तो इसको घटाने के बाद ये आता है 126 रुपए। ये हमें बट्टा मिला है। अब निकालना है बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए बट्टा तो ऊपर रहता है और ये निकलता किस पे है, हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है। तो ये अंकित मूल्य नीचे लिखा हुआ जाता है। और जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो गुणा में हमेशा 100 लिखा जाता है, ये ध्यान देना है। प्रतिशत हटाना हो तो बटे में 100 लगाया जाता है, लेकिन प्रतिशत बनाना हो तो गुणा में 100 लिखा जाता है। आगे देखिए बट्टा हमारे पास 126 रुपए था, अंकित मूल्य हमारे पास 840 रुपए था और गुणा में हमारे पास ये 100 है। देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये जब संख्या इस तरीके से लिखी हुई है तो ये ऊपर नीचे आपस में डिवाइड हो सकती है, भाग जा सकता है, और ये तिरछी वाली संख्या आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो सकती है। अब देखिए मैं इसको 2 के पाड़ा से इन दोनों को काट रहा हूं। ये 2 पंजे 10 हो रहा है और इसको काटते हैं तो ये होता है 42।
और हमें पता है कि इसको इससे काटते हैं तो ये 3 बार इसमें भाग चला जाता है इसका 42 का। तो 42 का 126 में 3 बार भाग जाता है। नीचे कोई संख्या नहीं बच रही है, ऊपर जो बच रही है वो 3 है। यहाँ गुणा का चिन्ह है और यहाँ से हमारे पास आ रहा है 5। इन दोनों को जब गुणा कर दिया जाता है तो ये 15 आता है। अब बट्टा प्रतिशत में बदला था, इसका मतलब 15 के साथ हमें ये प्रतिशत का साइन लिख